गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज में से हमने मैक्सिमम जो भी डिजीज़ थी पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, नए हेडिंग के साथ आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी कॉपी पर लिखना। ठीक है, देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो कम्युनिकेट ना करें, मतलब एक से दूसरे तक ना जाए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को दूसरे के पर प्रकट करना, मतलब एक से दूसरे में पहुंचाना। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती थी? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड कर देती थी। ठीक है, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन है और आप किसी और के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसको इन्फेक्शन कर देती है। तो क्या है? कम्युनिकेट कर रही है, एक से दूसरे में पहुंच रही है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है कि पर्सन में होती तो है पर वो किसी के संपर्क में आने से दूसरे में फैलती नहीं है। ठीक, जैसे डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, ठीक है, या आर्थराइटिस हुआ, ये जो भी डिजीज़ है जो पर्सन में है तो सही, पर वो अगर किसी के कांटेक्ट में आता है या उसका यूज़ करे हुए मटेरियल कोई दूसरा यूज़ कर लेता है या उसका ब्लड या फिर उसके कांटेक्ट में आ जाता है सलाइवा के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में हो जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी डिजीजेस जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में नहीं जाती हैं, ऐसी डिजीज़ को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो ये वो डिजीजेज होती हैं जो आदमी से आदमी में या जानवर से आदमी में या आदमी से जानवर में नहीं जाती हैं। तो ऐसी डिजीजेस को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कैंसर। ठीक है, उसके कॉज क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कैंसर क्या है। कैंसर देखिए होता क्या है ये समझ लेता है। कैंसर की कोई जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको लैंग्वेज में नहीं, मैं जनरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, सपोज करिए जैसे आपकी स्किन है, ठीक है, तो स्किन किसकी बनी? सेल्स की। हाँ, आपका ब्लड है, आपके ब्लड में क्या है? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, तो ये जो सेल हैं ये बनती रहती हैं और मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, मरती रहती हैं। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है। ठीक है, और ये एक लिमिट तक डिवाइड करती हैं, मतलब एक सेल है, मान लो उसने 10 बार डिवाइड किया और फिर ख़त्म हो गई। ठीक, तो उसका एक एक पर्टिकुलर टोटीपोटेंसी कि हाँ भाई इतनी बार वो डिवाइड करेगी उसके बाद वो मर जाएगी। कुछ सेल क्या है कि हाँ भाई इतने साल इतने दिन तक सरवाइव करेगी उसके बाद मर जाएगी, जैसे आरबीसी 120 दिन तक जीती है और वो मर जाती है। ठीक है, पर कैंसर सेल में ये जो प्रॉपर्टी है ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है? कुछ आइडिया नहीं है। वो 10 साल रह सकती है, 5 साल रह सकती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उसकी लाइफ स्पैन का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे आरबीसी अगर इन्फेक्ट हो जाए ब्लड कैंसर में तो उसकी लाइफ स्पैन 120 दिन की नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं है कितनी लिमिट तक जिएगी, तो उसकी लाइफ स्पैन चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? नई सेल बनती रहती है, पुरानी सेल मरती नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है? बल्ज इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपकी स्किन है, देखा होगा आपने, लोगों के ट्यूमर हो जाते हैं, गांठें बन जाती है, क्यों होती हैं? क्योंकि जो सेल थी वो ख़त्म तो हो नहीं रही और नई सेल बने जा रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी स्किन है वो एक तरह से डिवाइड करती है पैटर्न में, मतलब वर्टिकली और हॉरिजेंटली पैटर्न में डिवाइड करी, एक के ऊपर एक सेल नहीं चढ़ जाती है, एक तमीज़ के साथ एक प्रॉपर पैटर्न के साथ वो डिवाइड करती है। पर जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, ये जो सेल है कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल डिवाइड करती रहती है और मरती है नहीं, बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो ये क्या होती है? एक गांठ सी बना लेती हैं। तो जहाँ पे भी कैंसर होता है बेसिकली वो होता क्या है कि अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती सेल कितनी ग्रो करेंगी, कितने लंबे समय तक जिएंगी। तो अनलिमिटेड सेल ग्रोथ को या अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली कैंसर। ठीक है, बात समझ में आती है कि ये जो क्या है, ये वो डिजीज़ है जिसमें जो सेल की ग्रोथ होती है वो कंट्रोल से बाहर चले जाती है। उसकी लाइफ स्पैन का कुछ आइडिया नहीं होता, वो कितनी सेल बनाएगी, कैसे बनाएगी, कितने दिन जिएगी, कुछ आइडिया नहीं रहता। ठीक है, तो कैंसर यही एक प्रॉब्लम होती है कि जिसमें अनकंट्रोल सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जहाँ पर बनना शुरू होती है ये आसपास के टिश्यू को डैमेज कर लेती है, क्योंकि जब सेल बनेगी तो उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए। ठीक है, और वो इन्वेड भी करती है, एक से दूसरे के ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो इससे क्या होता है कि दूसरी सेलों को
सर्वाइव करने में दिक्कत होती है, उनका न्यूट्रिशन भी कम पड़ता है, तो ये आसपास के टिश्यू को डैमेज करती हैं। दूसरी, अगर इसमें से कोई कैंसर सेल निकल के दूसरे टिश्यू में चली जाए तो वो उस टिश्यू में भी ट्यूमर बना लेगी, उस टिश्यू को भी डैमेज कर लेगी। तो जो एडजेसेंट आसपास का टिश्यू होता है उसे भी खराब करती है, और जो दूर दराज का टिश्यू होता है उसे भी खराब कर सकती है अगर मूव कर जाए वो ब्लड के थ्रू वहाँ पर। ठीक है, तो कैंसर क्या है, अनलिमिटेड या अनकंट्रोल सेल ग्रोथ है, जो क्या करता है आसपास के टिश्यू को भी खराब कर देता है और दूर के टिश्यू को भी खराब कर देता है। बात समझ में आती है? कॉज देख लीजिए क्या होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से क्या हो जाता है, आपके लंग्स का कैंसर हो जाता है, आपके फेरिंग्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स जो होता है। ठीक है, जो आपकी वॉइस जहाँ पर रहती है वहाँ पर माउथ में आपके कैंसर हो जाता है, आपको पड़ता ही है। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर में कैंसर हो जाता है, स्टमक में कैंसर हो जाता है। ये जो आपकी लाइफ स्टाइल है, अगर ये सही नहीं है, मतलब जैसे कि आप उठ रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, सुबह लेट तक उठ रहे हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपकी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए था वो है नहीं, सिर्फ आपको खाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी जी रहे हैं। तो ऐसी लाइफ स्टाइल से क्या होता है, बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जो बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, और जो फ्री रेडिकल होते हैं यही क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल भी एक बड़ा रीज़न होती है कैंसर करने का। अगर आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं जो कैसा है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब है जो चीज़ें कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया। तो अगर इसके कांटेक्ट में रहते हैं आप, कंटिन्यूसली आप इनके कांटेक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर होते हैं ऐसे जो यहाँ काम करते हैं, अगर वो इनके कांटेक्ट में लगातार रहते हैं तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि उनको भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ऑल्सो डेवलप कैंसर। आपको पता ही है अभी दिल्ली में जब स्मोक हुआ था, ठीक है, बीच में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना धुआं होता है हवा में, पोल्यूशन ही है। तो उसको अब अगर आप पूरे दिन में उसको लेते हैं, ठीक है, पूरे दिन आप उसमें सांस ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लगभग 100-150 सिगरेट की जितना धुआं अंदर खींच रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर कौन कर रहा था, स्मोकिंग ही कर रही थी। आप उससे भी भयानक चीज़ आप अपने लंग्स में ले रहे हैं। तो जो एयर पोल्यूशन होती है ये भी क्या करती है, ये भी आपको कैंसर कॉज कर देती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का वायरस, ये लीवर पे इन्फेक्शन करता है, को मारता है, लीवर को जाके ख़राब करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो ये क्या करता है, ये लीवर को डैमेज करता है, और पॉसिबल होता है कि जब लीवर डैमेज हो रहा होता है तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है ये लीवर में कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर, देखिए जेनेटिक फैक्टर होता है जब आपके पेरेंट्स से आपको पहुंचता है या फिर किसी म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। तो जैसे कुछ लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको कैंसर हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो आपके जीन को म्यूटेट कर देते हैं।